तो अभी हमने देखा कि एक पूर्णांक वाली संख्याओं का बाइनरी में कैसे बदलना होगा, और उसके बाद से अब हम जो दूसरा टाइप देखने जा रहे हैं, दूसरा टाइप इसमें ये देखेंगे कि अगर कोई डेसिमल वाली संख्याएं हैं, डेसिमल यानी कि दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या है 0.25 को बाइनरी में व्यक्त करिए, को बाइनरी में व्यक्त करें। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको कैसे बाइनरी में व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में बदलना। इससे पहले हमने देखा कि पूर्णांक को बाइनरी में कैसे बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 0.25 को कैसे बाइनरी में बदलेंगे। तो 0.25 को बाइनरी में बदलने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.50। फिर हम इसको 50 को फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 यानी 1.00। तो एक तरीके से हमको ये तब तक 2 से मल्टीप्लाई करना है कि 1 और 0 आ ना जाए। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने यहाँ तक का जो आंसर देखा, इसमें आपको क्या मिला कि यानी कि आप जब 0.25 को बाइनरी में बदलना होगा तो इसका आंसर होगा कि एक बात और ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पूर्णांक वाले में हमने नीचे से ऊपर लिखा था, लेकिन दशमलव वाले में ऊपर से नीचे लिखेंगे। ध्यान दे दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ कि पूर्णांक वाली चीज़, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 का आपको बाइनरी बदलना था, ये पूर्णांक में है, तो इसको लिखते 2 पचे 10, यानी इधर जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 2 जा 4 यानी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे एक बार में, तो ऐसे आप लिखते थे। तो यहाँ आप नीचे से ऊपर की तरफ एक तरीके से लिखते थे यहाँ, लेकिन जब इसमें हमको लिखना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हमको लिखना होगा 0.01 इस तरीके से। यानी कि 25 का जो 0.25 का जो बाइनरी होगा वो 0.01 होगा। चलिए हम एक और संख्या लेके चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.125 का हम क्या करते हैं, बाइनरी निकालते हैं। इसको बाइनरी में हमको बदलना होगा, बाइनरी में। चलिए, तो इसको बाइनरी में बदलने के लिए अब हम देखते हैं क्या कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमको मिल जाएगा, या इसको ऐसे लिख लीजिए, हाँ ठीक है, ऐसे कि एक तरीके से 0.250। पुनः अब इस 250 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 0.250 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.500। अब इस 500 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा तब तक कि जब तक 1 ना आ जाए, या 1000 के करीब या 100 के करीब ना आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1000, और 1000 का मतलब क्या है कि 1.00 आप कर लेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि हमको यहाँ तक वैल्यू, अब हमको रिमाइंडर 1 मिल गया है। तो हमको लिखना होगा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि एक तरीके से 0.125 का बाइनरी जो होगा वह होगा 0.001। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ कि ये जो, जैसे अभी आपने 0.25 का निकाला तो ये दशमलव किस स्थान पे था, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे था। तो इसका आंसर भी 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर आएगा। ये 0.125 का हमको निकालना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 के स्थान पर था।
दशमलव। तो यहाँ भी जो आंसर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शन ऐसा होगा कि सवाल में जो पूछा जाएगा वो आपका क्या रहेगा कि उसकी प्लेस वैल्यू कुछ और रहेगी और आंसर में कुछ और आएगा, तो वहाँ आप मिस कर जाएंगे। तो अभी आपने देख लिया कि एक तरीके से कि दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी में कैसे निकाला जाता है। तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आप इसको स्पष्ट कर पाएँ। जैसे 0.625 है, 0.625 को बाइनरी में बदलिए। तो अब इसको हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1.250। अब इस 250 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा कितना, 0.500। अगर मैं फिर आगे देखता हूँ तो ये हमको मिलेगा क्या कि अब 500 को मल्टीप्लाई करना होगा, 500 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 1000, यानी एक तरीके से 1.00। आपको ये ऊपर से नीचे की तरफ दशमलव वाले में लिखना होता है, पूर्णांक वालों में ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ, दशमलव वाले में ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा 101, यानी 0.101 जो आ जाएगा आपका 600.625 का एक तरीके से डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो दशमलव वाली संख्या है इनको आगे कैसे हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके से दशमलव संख्याओं का हमने देखा और पूर्णांक संख्याओं का देखा कि किस तरीके से बाइनरी निकालते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे इन दोनों को मिला के, यानी कि पूर्णांक संख्याओं को और बाइनरी संख्याओं को मिला के कैसे एक साथ करके प्रश्न पूछेगा। तो हमारा जो तीसरा टाइप है, यानी टाइप जो थर्ड की मैं बात बोल रहा हूँ, टाइप थर्ड, उसमें ये देखेंगे कि तीनों को मिला के किस तरीके, दोनों टाइप को मिला के किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। यानी एक तरीके से एक पूर्णांक दे देगा, 7 पूर्णांक हो गया, और एक चीज दशमलव में दे देगा। तो इसको आपको निकालना होगा, यहाँ से किस तरीके से चीज़ों को पकड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसको कहेगा कि बाइनरी में बदलिए। अब यहाँ आपको समझना होगा कि बाइनरी में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले कि जिस तरीके से हम लोग पूर्णांक का निकाल रहे थे कि 7 का जैसे हम लोगों ने निकाला था कि इधर रिमाइंडर होगा 2 3 6, रिमाइंडर 1 आया और फिर 2 से भाग दिया तो हम रिमाइंडर 1 मिला, यानी कि एक तरीके से 7 का जो मिला 111 मिल गया। फिर इसके बाद से अगर हम देखें 0.125 का, तो 0.125 का आप किस तरीके से निकालते थे, तो जो संख्या पॉइंट में होती थी उसको आप क्या करते थे कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो इधर वैल्यू आ गई थी 0.250, यानी इधर 0 आपको लिखना होता था। फिर ये जो वैल्यू होती थी 0.250, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आ जाता था 0.500। इसके बाद से आप फिर से ये वाली वैल्यू तब तक लिखते थे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 0.500 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था आपका लगभग 1000 आ जाता था। इसका मतलब कि आपको 001 मिल गया है। तो अब आप यहाँ से क्या देख पाते थे कि ये जो हम वैल्यू हमें मिली, डेसिमल वाली वैल्यू को आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखते थे, जबकि आप पूर्णांक वाली चीज़ों को
नीचे से ऊपर की तरफ लिखते थे। तो डेसिमल वाली वैल्यू जो हमें मिल गई वो मिल गई 0.001, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 111.001 ये जो होगा आपका 7.125 का एक तरीके से बाइनरी होगा। तो अभी आप ये बात पूरा समझ चुके हैं कि जब पूर्णांक और एक तरीके से दशमलव की चीज़ों को पूछेगा एक साथ मर्ज करके तो कैसे निकलेंगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दे 6.250 का बाइनरी में आपको निकालने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 का निकालेंगे। तो 6 का निकालने के लिए आपको पता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2360 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा। ये नीचे से आपको लिखना होता था, यानी 110 आपको मिल गया, किसका, 6 का मिल गया एक तरीके से। फिर आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 0.25 जो जीरो है इसको आप मल्टीप्लाई करते थे, 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 0.500 आ जाता था। फिर 5.500 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 1.00 आ जाएगा 0। तो एक तरीके से आपको ये मिलता था 0.1, यानी कि एक तरीके से आप यहाँ बात करेंगे तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0.01। ठीक है, हाँ, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 110.01। इस तरीके से आपका क्या होता था कि संख्या प्राप्त हो जाती थी। अब हम आगे देखेंगे कि अब क्या करेगा कि संख्याओं का जो नेक्स्ट फोर्थ टाइप होगा उसमें संख्याओं को एक तरीके से क्या करेगा कि सीधे तौर पे आपको दे देगा बाइनरी निकाल के, और ये पूछेगा कि ये किस संख्या का बाइनरी है, यानी बाइनरी निकाल के दिया जाएगा, बाइनरी पूछा जाएगा कि किस संख्या का है। तो चलिए जो हम फोर्थ टाइप देख रहे हैं इसको हम देखें कि इसका मतलब क्या होता है। फोर्थ टाइप में जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा 10 10 1 1। देखिएगा 10 10 1 1 3 टाइम्स 1 है और पूछा है किस संख्या का बाइनरी है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 90 92 93 94, 90 92 93 और 94। देखिए मैं पहले ही बोला था कि बहुत से सवाल जो होंगे बस ओरली लग जाएंगे, आपको कलम उठाने भर की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए कि एक तरीके से ये संख्या हमको प्राप्त हुआ है और पूछा है कि ये किसके बाइनरी है, ये आपको बताना होगा। यहाँ अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एक तरीके से 1 10 10 1 1 1 3 टाइम्स 1 है। तो अगर आप देखें तो इसको निकालने के कई तरीके हैं, हम उन सभी तरीकों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन विधि से देखें कि ऑप्शन विधि में हमने क्या बताया था। अगर ये कहीं ना कहीं अंतिम में 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये किसी न किसी विषम संख्या का एक तरीके से बाइनरी होगा, क्योंकि जब आप देखे तो यहाँ जैसे 7 विषम संख्या आपने निकाला तो पहले 1 आया और जो पहले आया वो आखिरी में जाएगा। तो यहाँ यदि 1 है तो इसका मतलब विषम संख्या का होगा। देखिए इसमें 90 जो 90 है 2 से कट जाएगा, 92 भी 2 से कट जाएगा, 94 भी 2 से कट जाएगा, 93 एक था जो एक विषम संख्या था। ये सीधे हम देख के आंसर समझ सकते थे फिलहाल, लेकिन इसको निकालने के अब और दूसरे तरीके। अब 93 का या तो ऑप्शन सभी ऑप्शन का निकालिए और देखिए किसका आ रहा है, एक तो विकल्प हुआ है, दूसरा आपने ऑप्शन को देखा और आइडेंटिफाई किया कि क्या मामला है और वहां से इन चीज़ों को पिक आउट कर गए। नेक्स्ट एक और मेथड होता है जिसको आप देख सकते हैं। उस मेथड पे यदि मैं बात करूं तो उसको जरा देख लीजिएगा कि मान लीजिए ये जो 1 0 1 0 1 1 1 होता है, इस पे इसको हम 2 के घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, ऐसा एक क्रम चलता रहता है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या यानी x पे पावर 0 रखने का मतलब 1 होता है, यानी यहाँ 1 पे पावर 2 और 2 पे पावर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
लिख लिया प्लस के लिए 2 पे पावर 1 होने का मतलब इसको 2 लिख लीजिए, 2 पे पावर 2 होने का मतलब इसको 4 लिख लीजिए। यहाँ आधार 0 है तो इसका मतलब गुणा होगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 2 पे पावर 4 है तो इसका मतलब कि 2 पे पावर 4 होने का मतलब है कि 16 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पे पावर 5 है लेकिन नीचे आधार के रूप में 0 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 6 होने का मतलब है कि 64। अब इसको जोड़िए, 64 16 आपका हो गया 80 84। देखिए कहीं मिस हो रहा है, 64 16 हो गया आपका 80 84 82 83। सवाल का ऑप्शन क्या था? 93। तो हम लोग कहीं जोड़ने में, सॉरी ये 80, कहीं हम लोग लिखने में एक चीज़ मिस्टेक कर गए हैं, उसको देखिए। ये 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, इसका आंसर आपको दिया हुआ है 93 पे टिक आउट किया गया है। कहीं हम लोग एक जगह मिस कर रहे हैं। कहाँ मिस कर रहे हैं? 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 2 हुआ, 2 पे पावर 2 4 हुआ, 2 पे पावर 3 1 0 1 0 1 1 1। क्वेश्चन सेम है। ये आपका प्राप्त हो रहा है 64 16 70 80 84 86 87। सॉरी हमने यहाँ आंसर गलत लिखा हुआ है, एक तरीके से इसका आंसर 87 आएगा। ये 87 का बाइनरी है। अब एक तरीके से जैसे कि 93 का मतलब मैंने सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? 101 1101, जैसे कि 101 1101 किसका बाइनरी है ये पूछा जा रहा। तो इसको सीधे तौर पे आप लिख सकते थे इस एक के ऊपर, जैसे कि ये 1 0 1 1 1 0 1 है तो इसको लिख सकते थे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6। तो यहाँ अगर देखते हैं तो 2 पे पावर 0 यानी किसी के पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। यहाँ आप देखते हैं आधार 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पे पावर 2 यानी इसका हो जाएगा 4, 2 पे पावर 3 यानी इसका हो जाएगा 8, 2 पे पावर 4 यानी इसका हो जाएगा 16, 2 पे 5 है और लेकिन आधार में 0 है तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 पे पावर 6 इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 64। तो अगर मैं इस पूरे को जोड़ रहा हूँ तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 64 80 88 92 और 1 93। सॉरी इस सवाल का जो जवाब था वह 93 था, मैंने यहाँ 93 लिख दिया था, इसका 87 आंसर आएगा। ये देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके कि कोई संख्या बाइनरी में दे दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि ये किस संख्या का बाइनरी है, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। आप उसको क्या करेंगे, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप डिटेल निकालिए कि मतलब सारे ऑप्शन को चेक करिए, एक तो इस वाले प्रोसेस से सॉल्व करिए कि उस पर 2 की घात लिखते जाइए, क्योंकि द्विआधारी का मतलब 2 है, 2 का प्रोसेस लेके चलना है, 2 का गुणा लेके चलना है, 2 के घात की गुणा लेके चलना है। उसके अलावा और आप क्या सोच सकते हैं कि ऑप्शन से, जैसे कि मैंने अभी यहाँ देखा था कि मान लीजिए कि यहाँ हमने क्या देख लिया था कि ये जो संख्या 1 लास्ट में आई थी, जैसे यहाँ अगर 1 लास्ट में आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विषम संख्या का होगा, और विषम संख्या यहाँ आपने देखा कि 93 जो था इस संख्या का एक तरीके से ये बाइनरी था। और हम लोगों ने लगभग इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लगभग हम
2 टाइप और करेंगे और इसमें पूरी बाइनरी समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ।